नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के मंत्री महोदय पिछले कल सोलन में प्रेस वार्ता कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारी झूठी बातें समाज में एक भ्रम फैलाने के लिए जो पिछले कल हमारे माननीय संसद के महोदय के बारे में बताई है, मैं वास्तविकता आप सबके सामने लाना चाहता हूं। वैसे तो माननीय मंत्री महोदय ने जो पिछली प्रेस वार्ता में कहा है, उनको बोलने का ये कोई भी अधिकार नहीं था, क्योंकि जब से 16 महीने में कांग्रेस सरकार बनी है, कांग्रेस सरकार ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने कल जो कहा, उन्होंने खुद ही हिमाचल प्रदेश में 500 के करीब स्कूल बंद किए हैं। आप सब जानते हैं कि वो स्कूल भी बंद किए जो शांता कुमार जी के टाइम से, आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी के टाइम से और स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी के टाइम से, आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के टाइम से खुले हुए थे। वो 500 स्कूल बंद किए जो दूर दराज के क्षेत्र में थे। अब इनका ये बोलने का ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं था। स्टाफ लगाना सरकार का दायित्व था और स्टाफ लगाया नहीं, वो स्कूल ही बंद कर दिए। और दूसरे हेल्थ मिनिस्टर भी कह रहे थे, हेल्थ मिनिस्टर ये भूल गए कि उनके हेल्थ डिपार्टमेंट में सैकड़ों इंस्टीट्यूशन बंद हुए, जिसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जिसमें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जिसमें सिविल हॉस्पिटल है, जिसमें डिस्पेंसरियां हैं। वो उन्होंने खुद दोनों विभाग में ये सारे इंस्टीट्यूशन बंद हुए हैं, उसके बारे में एक चीज नहीं बताई उन्होंने। और अपनी सरकार की 16 महीने की एक उपलब्धि गिने हो कि ये हमारे जनता के हित में ये उपलब्धि है, वो कोई बात उन्होंने, वो जनता के बीच एक भ्रम फैलाकर, जैसे 22 में 10 झूठी गारंटी लेकर सत्ता में हासिल की उन्होंने। अभी भी वही चाल कांग्रेस खेल रही है। पर हिमाचल प्रदेश की जनता समझ गई है कि झूठ की राजनीति और भ्रम की राजनीति नहीं चलनी है। वास्तविकता हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि इन्होंने इंस्टीट्यूशन बंद किए हैं, इनके पास ये जनता के बीच नहीं जा पा रहे हैं और अभी तक ये कैंडिडेट तय नहीं कर पा रहे। शाम को तय करते हैं, सुबह के लिए वो कैंडिडेट उनका मुकर जाता है और कहता है कि जी बड़ा मुश्किल है भाई साहब, मोदी जी का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल काम है। ये कांग्रेस की हालत क्यों बनी है, ये आप सब जानते हैं। और माननीय संसद के बारे में उन्होंने कुछ बातें कही है कि माननीय संसद साहब ने शिमला संसदीय क्षेत्र में पैसा नहीं दिया। 17 के 17 चुनाव क्षेत्र में उन्होंने पैसा दिया, 17 के 17 विधानसभा में दिया है। और वो जो पैसा उन्होंने दिया है 19 करोड़ 30 लाख 45 हजार रुपया शिमला संसदीय क्षेत्र में उन्होंने दिया है। शिमला संसदीय में उन्होंने दिया है। मंडी की सांसद भी है, मंडी की सांसद, मंडी की संसद ने 68% खर्चा किया, सिर्फ 68% उन्होंने खर्चा किया है। और हमारे संसद महोदय ने 100% जो पैसा आया है वो 100% दिया है। और आपदा के दौरान मंत्री महोदय ने कहा कि आपदा के दौरान उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया है। हमारे संसद महोदय ने आपदा के बाद 1 करोड़ 74 लाख 90 हजार रुपया दिया है। और बहुत सारी भ्रम वाली बातें उन्होंने कही है कि एमपी साहब ने आपदा के समय वो क्षेत्र में नहीं गए। ऐसा चुनाव क्षेत्र बताया वो 17 के 17 विधानसभा क्षेत्र में गए हो, एक बारी नहीं, 2 बारी, 3 बारी गए हो। और
शिमला जिला को 7 करोड़ 26 लाख के करीब उन्होंने दिया है। सोलन जिला को 5 करोड़ 44 लाख के करीब, सिरमौर को 6 करोड़ 59 लाख के करीब दिया है। और आप सब जानते हैं कि संसद महोदय सिर्फ संसद निधि नहीं है, देश की बड़ी योजनाओं से पैसे प्रदेश के लिए लाते हैं। बड़ी योजनाएं जो देश के अंदर आती है, कौन से संसद कितनी मेहनत करके वो लाते हैं, वो संसद पर डिपेंड होता है। हमारे माननीय संसद ने, आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भी बहुत पैसे लाए हैं। और धौलाकुआं में IIM जो सिरमौर में है, उसके लिए 309 करोड़ के करीब करीब उन्होंने पैसा लाया है। और मेडिकल कॉलेज, ये सेंटर का पैसा, स्टेट का पैसा नहीं। मेडिकल कॉलेज नाहन भवन की स्वीकृति भी 370 करोड़ के करीब की हुई है। रेणुका बिजली डैम की स्वीकृति भी 6,940 करोड़ की करीब हुई है। ग्रीन जो कॉरिडोर NH बना है, जो पांवटा साहब से शिलाई, जिसमें चौपाल का एरिया भी कवर हुआ है, मेरे चुनाव क्षेत्र में भी 400 करोड़ के करीब खर्च हुआ है, जो हाटकोटी के लिए जा रहा है और हमारा चुनाव क्षेत्र में बनकर तैयार हो गया है। और बहुत बड़े बड़े ब्रिज उसमें लगे हैं, उसमें भी 1426 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। और जो मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ में है, 5,000 करोड़ के करीब उसमें भी होना है। चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन है, 1540 करोड़ के करीब है। सुन्नी पावर प्रोजेक्ट है 382 मेगावाट का, उसमें भी 2614 करोड़ के करीब होना है। और परमाणु शिमला 4 लेन है, ये तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर बनी है, परमाणु से ऊपर 4 लाइन का कार्य तब से शुरू हुआ है, 15 में शुरू हुआ था। और इसके लिए भी खर्चा 2730 करोड़ के करीब खर्चा हो चुका है इसमें, जिसमें और 1100-1200 करोड़ रुपया और खर्चा इसमें होना है। और चंडीगढ़ बद्दी 4 लाइन भी 452 करोड़ इसमें भी खर्च होना है। आप सब जानते हैं कि हमारा ठेव का बाईपास था, उसमें भी सेंट्रल रोड फंड से 54 करोड़ रुपया उन्होंने दिलाया है। शिमला स्मार्ट सिटी जहां अंग्रेजों ने छोड़ी थी, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक देश के अंदर नई योजना लाकर शिमला सिटी के लिए भी 703 करोड़ के करीब सेंट्रल गवर्नमेंट से आया। जो टनल दूसरी एक अंग्रेजों ने बनाई थी और 60 साल में कांग्रेस ने राज किया, एक भी टनल नहीं बनाई थी। दूसरी टनल ये हमारी सरकार ने सेंटर से जब पैसा दिया, फिर ही दूसरी टनल ही शिमला की बनी। और इसमें भी बहुत सारे शिमला में जितने भी स्मार्ट सिटी में कार्य हो रहे हैं, 300 कुछ कार्य हो रहे हैं, वो सब पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है। जल जीवन मिशन में भी हमारे पार्लियामेंट को बहुत पैसा मिला है। ये जो सारी बातें कांग्रेस के मंत्री महोदय और CPS कर रहे हैं, वास्तविकता को छुपाने के लिए कर रहे हैं। जो इन्होंने गारंटियां दी थी, वो तो गारंटी एक भी पूरी नहीं की। आज इलेक्ट्रिसिटी वाले वो पेंशन के लिए तरस रहे हैं, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन वाले, जितने भी बोर्ड है और जितने भी कॉर्पोरेशन है, वो सब डिपार्टमेंट आज 22 डिपार्टमेंट पेंशन के लिए घूम रहे हैं। इन्होंने वायदा किया था कि पहली कैबिनेट में हिमाचल के सब एम्प्लॉयजों को, बोर्ड कॉर्पोरेशन जितने भी है सबको मिलेगी। और महिलाओं के लिए बोली थी 1500 की, वो आज तक फुलफिल नहीं की। और गोबर खरीदने के लिए बोला था, बिजली का इन्होंने बोला था, दूध का इन्होंने बोला था, बिजली के 300 यूनिट जो 125 यूनिट था वो भी बंद कर दिया, पूरी बिल आने लग रहे। मतलब जनता को जिस तरह से इन्होंने 2022 में ठगा था, ये सोचते कि 24 में भी इसी तरह ठग कर हम वोटें लेंगे। पर हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि ठगों की सरकार लंबी देर तक नहीं चलने वाली है। देश में आज तो पूरे विश्व ने मान लिया है कि देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है, और प्रदेश में भी आदरणीय श्री हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी जून के बाद बननी तय है। उसके लिए ये बखलाए हुए है कि कैसे रोका जाए, झूठ से, फेब से कैसे वोटर को गुमराह किया जाए। पर हिमाचल प्रदेश की जनता ने मूड बना दिया है कि चारों की चारों सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी में पिछले मार्जिन से भी ज्यादा, और विधानसभा की 6 की 6 जिसके अभी इलेक्शन हो रहे हैं, पिछले मार्जिन से, जिस मार्जिन से वो 6 विधायक जीते हैं, उससे ज्यादा डबल मार्जिन से अभी
वो जीतने हैं, ये हिमाचल प्रदेश की जनता ने मोड़ पूरी तरह बना दिया है। सभी मान्य विधायकों ने मान्य कोर्ट में मानहानि के मुकदमे किए हैं। इसका रिजल्ट आपने थोड़े टाइम में लगता है, ऐसा नहीं है। जुडिशरी से न्याय मिलता है पर समय लगता है, उसके लिए आप सबके सामने, हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने, सब कुछ सामने आना। एक बात आप बताएं, जिस एसडीएम ऑफिस से उन्होंने ओथ ली और एमएलए बने, सर्टिफिकेट लिया, वो सुक्खू सरकार ने बंद कर दिया। वो कैसे जनता के बीच जाएंगे कि ये विधायक होते आपने ओथ यहां से लिया, उस एसडीएम ऑफिस में ताला है। जहां से लोगों ने इलाज कराने शुरू कर दिए थे वहां हॉस्पिटल में ताले लग गए। जहां बच्चे पढ़ने शुरू किए थे कॉलेज स्कूलों में, वहां स्कूल बंद कर दिए। जहां पीडब्ल्यूडी डिवीजन, सब डिवीजन, इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन वगैरह खुले थे, जहां से विकास शुरू हुए थे, वो बंद कर दिए। अब सबसे बड़ी बात थी कि झूठे जो आश्वासन 10 गारंटियां दी थी लोगों ने, इनको गांव में, अभी तक ये गांव में मूवमेंट नहीं कर पा रहे महिलाओं के डर से। ये स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है। ये सारे झूठी बातें फैलाना चाहते हैं। और वास्तविकता ये है कि कांग्रेस के जो लोग आए हैं वो बहुत ही मान सम्मान वाले हैं। आप राजनीति से ऊपर एथिक भी होता है। जो हिमाचल प्रदेश के इंटरेस्ट के अगेंस्ट केस लड़ रहा है, जो हमारे सनातन धर्म मंदिर के निर्माण के अगेंस्ट केस लड़ रहे हैं, उसको कैसे समर्थन देते हो? जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में, स्पेशली बद्दी में क्या हो रहा है। दिन दिहाड़े लूटपाट होती है, महिलाओं का घर से जाना बहुत मुश्किल हो गया है, हमारी मां बेटियों की, और कत्ल हो रहे हैं। अब आप देखते होंगे कि हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर इस तरह से चरमा गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। और सरकार की फंसी है अभी सिर्फ कि सरकार एमएलए को बचाने, एमएलए ना भागे। एमएलए की सारी पुलिस तो एमएलए की सिक्योरिटी में लगाई हुई है। 4 गाड़ियां एक एमएलए की, उनको बना दिया उन्होंने प्रधानमंत्री एमएलए को। जैसे एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, प्रधानमंत्री जी के साथ होती है, वैसे एमएलए के साथ लगा दी। आम जनता तो बेचारी तरस रही है कि कोई पुलिस वाले थाने में नहीं मिल रहे, वो सारे तो सिक्योरिटी में लगा दिए इन्होंने। और जो बचे वो सिक्योरिटी में लगाए, वो जो इन्होंने एक फौज की है जिनको कैबिनेट रैंक दिया है, उनको भी सबको सिक्योरिटी दी है। अब लॉ एंड ऑर्डर के बारे में और हिमाचल की प्रदेश की जनता के बारे में किसी को कोई चिंता नहीं है। अगर सरकार को चिंता है, एक ही चिंता है कि मेरा विधायक सोया हुआ है, उठ तो नहीं गया रात को कहीं, भाग तो नहीं गया कहीं। ये चिंता सिर्फ कांग्रेस को है। और उसके पहरे में सारे पुलिस वाले, कोई सड़क में गश्त कर रहे हैं, कोई घर में गश्त कर रहे हैं, कोई कहीं गश्त करे कि विधायक ना भागे। सिर्फ सरकार उसी के चक्कर में घूम रही है। आप सब जानते हैं, मुद्दे जब डेमोक्रेसी सेटअप में आप वोट मांगने जाते हैं तो सरकार ये बोलती है कि मैं ये कार्य किए हैं या ये कार्य करेंगे। करने वाले पर तो हिमाचल प्रदेश की जनता उन पर कोई विश्वास नहीं कर रही। जो उन्होंने किए हैं वो हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने जो इंस्टीट्यूशन खोले थे वो भी बंद किए, हजारों इंस्टीट्यूशन बंद किए उन्होंने। और जो नौकरी में युवा लगे थे उनको नौकरी से हटाया। हिमाचल प्रदेश की अब हेल्थ जैसे डिपार्टमेंट में जहां 10,000 से ऊपर कोरोना काल में जिन्होंने परिवार वालों ने उस सदस्य को छोड़ दिया था जो कोरोना से पीड़ित था, पर इन कोरोना हेल्थ के डिपार्टमेंट में जो लगे थे इन्होंने उनका इलाज करके जान बचाई, उनको भी बख्शा नहीं है इस सरकार ने। ना इनको विधाता बख्शने वाला अब, ना इनको जनता बख्शने वाली। और आने वाले जो रिजल्ट होगा वो इनके अगेंस्ट 100% होना। सब आपके सामने मैं सारा डाटा लाऊंगा। आप सब जानते हैं हिमाचल, हमारे चुनाव क्षेत्र में 911 पंचायतें, हमारे इसमें जो हमारा संसदीय क्षेत्र है 911 पंचायतें हैं। और उसमें नगर परिषद भी है, उसमें नगर निगम भी है, उसमें नगर पंचायत भी है। अब इनको सबको जोड़ा जाए तो 1000 से ऊपर ये सब बनते हैं। इन सब जगह कैसे पॉसिबल है कि पहली बारी जो एमपी जीता है और कोरोना काल में पैसा नहीं मिला? आप पूरी बात जनता ये जानती है कि कोरोना काल में पैसा नहीं मिला। इतने पैसे सब जगह पहुंचाने, अब ऐसा तो नहीं है कि जो सड़क बनती है 3-4 लाख रुपया देना पड़ता है, कम्युनिटी सेंटर बनता है 4-5 लाख रुपया देना पड़ता है। सबको अगर
रानी प्रतिभा सिंह जी ने सब जगह पूरी पंचायत में दिया होगा ना, मैं दावे से बोलता हूं, उन्होंने तो 20% भी नहीं दिया होगा। ये पॉसिबल ही नहीं है, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब एमपी फंड का, एमपी का मतलब ये नहीं कि एमपी इसलिए बनाया कि एमपी फंड से वो इलेक्शन जीतेगा। एमपी इसलिए है देश की कानून बनाने के लिए उनका योगदान होता है, देश की बड़ी योजनाएं अपने क्षेत्र में लाने के लिए उनका योगदान होता है। वो उनका, मैं समझता हूं कि जितना आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी ने मेहनत की है, एक फौजी आदमी है, एक बीडीसी मेंबर से लेकर उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, एमएलए हो रहे हैं, वो सब बरीकी से हर चीजें समझते हैं, जानते हैं और सबकी दर्द को समझते हैं। और फौजी आदमी मेहनती होता है, आप सब जानते हैं। जिस मेहनत, लगन और ईमानदारी से उन्होंने इस पार्लियामेंट की सेवा की है, बहुत दिल्ली से हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट लाए, ये हिमाचल, ये इस संसदीय क्षेत्र की जनता जानती है। धन्यवाद। पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला।